नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू पोस्ट। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की मुंबई में हो रही बैठक पर देश भर की निगाहें। पिछली 2 बैठकों में कई बड़े फैसले इन पार्टियों ने लिए और अब तीसरी बैठक में भी फाइनली अलायंस का एजेंडा सेट होने की तैयारी पूरी है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती इस अलायंस के लिए गाहे बगाहे उठने वाले फूट के स्वर और 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरे पर आम सहमति बनाना होगा। प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवार के नाम और नई पार्टियों के शामिल होने को लेकर के छिड़ी सियासी बहस के बीच होने जा रही इस बैठक में 2 नई पार्टियां भी शामिल हो रही हैं। मुंबई की बैठक में 28 पार्टियों के 62 नेता शामिल हो रहे हैं, जबकि इससे पहले बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी वहां 26 पार्टियां आई थी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने विपक्षी गठबंधन की मुंबई बैठक को लेकर बताया कि जब हमारी पटना में बैठक हुई थी तब हमें डिटेल नहीं मालूम था। हम ये भी नहीं जानते थे कि गठबंधन का नाम क्या होगा। वहां पर 16 पार्टियां थी और बेंगलुरु में बैठक में पार्टियों की जो संख्या थी वो 26 तक पहुंच गई और आज ये संख्या बढ़कर 28 हो चुकी है। धीरे धीरे बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी विपक्षी गठबंधन में शामिल होंगी। संजय निरुपम के इस बयान से भी लगभग साफ हो जाता है कि शुरुआती 2 बैठकों में क्या कुछ हुआ होगा। पटना में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी ने विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक के लिए करीब 20 पार्टियों को न्योता भेजा गया था। पटना की बैठक में 15 पार्टियों के नेता भी शामिल हुए थे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पटना वाली बैठक में नहीं गए थे। आरएलडी की ओर से उस वक्त कहा गया था कि हम विपक्षी गठबंधन में हैं। जयंत विदेश में होने की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो सके। पटना की बैठक में सभी दलों के नेताओं ने साथ चुनाव लड़ने पर भी सहमति जताई थी। इसके बाद दूसरी बैठक की मेजबानी कांग्रेस पार्टी ने की थी। कांग्रेस की मेजबानी में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक, जिसमें 26 पार्टियों के नेता जुटे। बेंगलुरु में नए गठबंधन को उसका नाम भी मिल गया था, इंडिया। फिर इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि इस गठबंधन का जो पूरा नाम होगा वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया होगा। अब मुंबई की इस बैठक में 5 सवाल विपक्ष के सामने होंगे जिन पर चर्चा करनी है और जिन पर मंथन भी किया जाना है। मसलन सबसे बड़ी बात कि गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन से नेता होंगे, ये दूसरा बड़ा सवाल है। तीसरा बड़ा सवाल है गठबंधन का लोगो कैसा होगा। चौथा सवाल है कि झंडा कैसा होगा। और 5वां और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरे देश में क्या होगा और उसे कैसे लागू किया जाएगा। पटना में जिस गठबंधन की नींव पड़ी थी, बेंगलुरु में उसे इंडिया नाम मिल गया और अब शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गुट है उसकी मेजबानी में मुंबई में हो रही इस बैठक के शेड्यूल पर अगर नजर डालेंगे तो इसमें आधिकारिक रूप से लोगो जारी किए जाने का भी कार्यक्रम है। बेंगलुरु बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के प्रारूप और उसके संयोजक को लेकर के सवाल पर कहा था कि इसे लेकर मुंबई की बैठक में चर्चा होगी और मुंबई की बैठक में गठबंधन का प्रारूप क्या हो ये भी तय हो सकता है। संयोजक को लेकर चल रही रेस में भी इस बैठक में फैसले के साथ समाप्त हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि गठबंधन के घटक दलों के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए 11 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे उनके नाम मुंबई वाली बैठक में फाइनल कर दिए जाएंगे। विपक्षी गठबंधन के संयोजक की रेस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी आगे माना जा रहा था, लेकिन इसी बीच आरजेडी के प्रमुख लालू यादव का एक बयान सामने आ गया। लालू ने संयोजक को लेकर के जो सवाल उनसे पूछा गया उस पर कहा कि संयोजक एक नहीं अनेक होंगे। विपक्षी गठबंधन की समन्वय समिति में किन नेताओं को जगह मिलती है, कौन संयोजक बनता है, मुंबई वाली बैठक के बाद इसे लेकर के तस्वीर साफ होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने 450 लोकसभा सीटें पहले ही चिन्हित कर ली हैं, जहां एनडीए के खिलाफ हर पार्टी का केवल एक ही उम्मीदवार उतारा जाएगा, यानी इस गठबंधन से किसी एक पार्टी का एक कैंडिडेट होगा। ये सीटें ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर की हैं। इन तीनों ही राज्यों की प्रमुख पार्टियों में से कोई भी अभी तक इस विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ।
तो इंडिया गठबंधन की इस बैठक में क्या विपक्ष उन तमाम सवालों के जवाब खोज पाएगा जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया? आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।